Hello friends, this is Anmol and today we are going to study chapter 2 The Northern Mountains of class 4th SST। आज हम चैप्टर 2 द नॉर्थन माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे क्लास 4th का जो SST का है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द नॉर्थन कैराकोरम एंड शिवालिक माउंटेन एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालयाज। इस चैप्टर में हम लोग नॉर्थन कैराकोरम एंड शिवालिक माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे और हिमालयाज के बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। द हिमालयाज लाइज इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अच्छा, हमने पहले तो डायरेक्शन लेसन 1 में पढ़ा था, कितनी होती हैं 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। आप चाहें तो फर्स्ट चैप्टर का वीडियो फिर से रिवाइज कर सकते हैं एक बार। ठीक है, तो ये हमारी नॉर्थ है, ये हमारी साउथ है, दिस इज़ अब ईस्ट और दिस इज़ वेस्ट। ठीक है, अब जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगी वो हमारी नॉर्थ ईस्ट होगी, ईस्ट और साउथ के बीच में होगी वो साउथ ईस्ट होगी, ईस्ट साउथ और वेस्ट के बीच में होगी वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगी, एंड नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होगी तो वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगी। तो इसमें बोला गया है हिमालय जो है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट पार्ट के में लाई करते हैं, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट तक का पार्ट जो है उसमें लाई करते हैं। तो इंडिया में नॉर्थ पार्ट क्या है? यहाँ से लेके, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट क्या है? यहाँ तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे हिमालयाज इंडिया में हैं। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ भी है नॉर्थर्न माउंटेन्स रेंजेस। ओके, they extend from Kashmir to अरुणाचल प्रदेश टू अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2500 किलोमीटर। ये हमारे कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं। कितनी डिस्टेंस में? 2500 किलोमीटर, यानी 2500 किलोमीटर। यहाँ हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक एक्सटेंड है, फैले हुए हैं। ये डिस्टेंस लगभग कितनी है? ये डिस्टेंस लगभग है 2500 किलोमीटर। ठीक है, इन द नॉर्थ ईस्ट द हिमालयस माउंटेन आर नॉट वेरी हाई एंड आर नोन एज नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। हमारा नॉर्थ ईस्ट में जो हिमालयस है वो ज़्यादा हाई यानी ज़्यादा ऊँचे नहीं होते हैं, जिस वजह से हम उनको क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। नॉर्थ ईस्टर्न ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। लुक एट द मैप गिवन ब्लो शोइंग सम ऑफ दीज माउंटेन रेंजेस। अगर हम मैप में देखें जो दिया गया है तो इसमें हमें कुछ माउंटेन्स रेंजेस दिख रही हैं, जैसे कि हमारा नॉर्थन माउंटेन रेंजेस ये दिख रहा है ना। इसके आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे। द नॉर्थन माउंटेन रेंजेस, the mountain ranges located to the south of the Karakoram are called Himalaya. They stretch from Kashmir in the west to Arunachal Pradesh in the east. The word Himalaya means the home of snow since they are covered with snow throughout the year. जो हिमालय शब्द होता है उसका मतलब होता है होम ऑफ स्नो, यानी स्नो यानी बर्फ़ का घर। ओके, क्यों ऐसा इसलिए बोला जाता है? क्योंकि ये पूरे साल भर स्नो से कवर्ड रहते हैं, यानी बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ये हमारे कश्मीर से लेकर के, कश्मीर हमारा अगर हम देखें तो कश्मीर हमारा वेस्ट में है। अगर हम इस साइड से हॉरिजॉन्टली देखें तो कश्मीर हमारा वेस्ट में है और अरुणाचल प्रदेश हमारा ईस्ट में। तो उसमें यही लिखा है कि कश्मीर वेस्ट कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश जो ईस्ट में है वहाँ तक ये फैले हुए हैं। ओके, तो नेक्स्ट, द हिमालयाज आर इन द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। हिमालय जो है वो बहुत वर्ल्ड के हाईएस्ट रेंजेस में आते हैं। ठीक है, सबसे ऊंची पहाड़ों में हिमालय आते हैं। दे कंटेन सम ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। उनमें कुछ दुनिया की सबसे ऊंची पीक्स यानी चोटियाँ भी हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट वगैरह भी हमारी हिमालय में ही पाई जाती हैं। दे आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल भर वो स्नो से कवर्ड रहते हैं। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट की जो पीक है वो सबसे हाईएस्ट है वर्ल्ड में, हाईएस्ट पीक है, जो कि वो कहाँ पे है? नेपाल में है। नेपाल भी हमारा कहाँ पे है? यहाँ पे है नेपाल, आप देख सकते हैं। ये हमारा यूपी है, ये हमारा नेपाल है। यहाँ पे ये हिमालय रीजन में ही आता है। तो नेपाल में हमारा माउंट एवरेस्ट है, ये मार्क भी है ना। तो माउंट एवरेस्ट भी हमारे हिमालयज में ही है। इसकी हाइट कितनी है? 8848 मीटर। अभी ये कुछ चेंज हो गई है, आप नेट पे सर्च कीजिएगा, अब थोड़ी सी बदल गई है, इसकी हाइट बढ़ गई है। ठीक है, क्योंकि हिमालयस जो है वो हर ईयर 4 इंचेस या 4 फीट थोड़ा सा बढ़ते हैं। मुझे पूरा आइडिया नहीं है, पर आप नेट पे सर्च कीजिएगा। तो हाइट जो है वो अब चेंज हो चुकी है, तो इसको आप नेट पे सर्च कीजिएगा न्यू हाइट क्या है माउंट एवरेस्ट की। ये आपका वर्क है। इट इज़ लोकेटेड इन नेपाल। माउंट एवरेस्ट हमारा नेपाल में लोकेटेड है। फर्स्ट वुमेन जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी वो कौन सी? जुनको ताबी। कौन थी? जुनको ताबी। ये एक जीके का क्वेश्चन है कि पहली महिला कौन थी वो जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, तो उनका नाम क्या था? जुनको ताबी। वो कहाँ की थी? जापान की थी। तो ये आपका जीके का क्वेश्चन एक प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है
Tenzing Norgay of India and Edmund Hillary of New Zealand were the first men to climb it in 1953. Tenzing Norgay इंडिया के और एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड के पहले मैन थे जिन्होंने इसको क्लाइम किया 1953 में। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट वॉज बचेंद्री पाल। पहली इंडियन वुमेन कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी? बचेंद्री पाल। और वर्ल्ड में पहली वुमेन कौन थी? तो जुनको ताबी। वो कहाँ की थी? जापान की। नेक्स्ट कैराकोरम माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। द नॉर्थ मोस्ट रेंज इज कॉल्ड कैराकोरम माउंटेन्स रेंज। अब जो नॉर्थ मोस्ट रेंज होती है उसको हम बोलते हैं कैराकोरम रेंज। अब देखिए हिमालयस में काफ़ी सारी रेंज होती हैं, जैसे पहली रेंज हो गई, फिर एक उससे छोटी रेंज हो गई, फिर उससे छोटी रेंज हो गई, फिर उससे छोटी रेंज हो गई, है ना। तो ऐसी रेंजेस के फॉर्म में माउंटेन्स रहते हैं। तो अब देखिए नॉर्थ में कौन है? ये वाली। साउथ में कौन सी है? सबसे ये वाली, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि नॉर्थ मोस्ट यानी जो सबसे एक्सट्रीम में नॉर्थ में है उसको हम क्या बोलते हैं? कैराकोरम रेंजेस। क्या बोलते हैं? कैराकोरम रेंजेस। द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, जो दूसरी सबसे ऊंची पीक है वर्ल्ड की, जो कि 8611 मीटर हाई है, वो भी कैराकोरम रेंज में ही है। जहाँ जो जो पीक है वो जम्मू कश्मीर में है, उसको हम लोग K2 बोलते हैं या माउंट गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जीके का क्वेश्चन है कि सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है वर्ल्ड की? तो क्या है? माउंट गॉडविन ऑस्टिन। उसी का दूसरा नाम क्या है? K2। इसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर। ये कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। अब हिमालयस की ना 3 रेंजेस होती हैं जो पैरेलल रहती हैं एक दूसरे के। ठीक है, 3 रेंजेस यानी पहली रेंज सबसे बड़ी, फिर एक उससे छोटी रेंज, फिर एक सबसे छोटी। ये पैरेलल है। पैरेलल यानी साथ साथ मतलब चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पे ख़त्म हो गई फिर बीच में आ गई, ये तीनों साथ साथ चलती हैं। ठीक है, चलती का मतलब साथ साथ पाई जाती हैं। तो सबसे जो ऊंची वाली जो हमारी सबसे जो हाईएस्ट रहती है उसको हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालयस। क्या बोलते हैं? ग्रेटर हिमालयस। इसी का हिमालय मैंने शॉर्ट में लिखा है। इसी को हम बोलते हैं हिमाद्री। क्या बोलते हैं? हिमाद्री। ओके, ये आप याद रखिएगा। फिर से जो सेकंड होता है उसको हम बोलते हैं हिमाचल। क्या बोलते हैं? हिमाचल। इसी को हम लोग बोलते हैं मिडिल हिमालयस। क्या बोलते हैं? मिडिल हिमालयस, क्योंकि ये बीच में रहता है। और जो सबसे छोटा होता है उसको हम बोलते हैं आउटर हिमालयस। क्या बोलते हैं? आउटर हिमालयस। इसी को हम बोलते हैं शिवालिक। तो कोई पूछेगा कि कितनी रेंजेस होती हैं हिमालयस की? तो 3 रेंजेस होती हैं, ग्रेटर हिमालयस, मिडिल हिमालयस, आउटर हिमालयस, या तो हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। अब हम 1 बाय 1 करके इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा हिमाद्री और ग्रेटर हिमालयस। इट इज़ द माउंटेन रेंज विच इज़ लोकेटेड इन द एक्सट्रीम नॉर्थ। ये जो रेंज है वो सबसे ज़्यादा नॉर्थ में पाई जाती है। ये मैंने आपको बताया था, ये नॉर्थ हो गया और इस साइड से साउथ हो गया। अगर आप देखें तो अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, तो इस साइड से देखेंगे तो ये नॉर्थ होगा और ये साउथ। तो ये एक्सट्रीम नॉर्थ में यानी सबसे नॉर्थ में, तो यही लिखा है कि ये नॉर्थ में होता है। इट इज़ लाइक अ ग्रेट वॉल अलॉन्ग द नॉर्थ बॉर्डर ऑफ इंडिया। ये इंडिया के नॉर्थ बॉर्डर के लिए, ये नॉर्थ का बॉर्डर है, ये दीवार का काम करता है क्योंकि ये सबसे ऊंचा है, ऐसा हर कोई इसको नहीं चढ़ सकता। तो ये हमारे लिए एक सिक्योरिटी का काम करता है, बॉर्डर का काम करता है ये। तो ये हमारे लिए नॉर्थ बॉर्डर का काम करता है। इट इज़ द हाईएस्ट रेंज, ये सबसे ऊंची रेंज है। एंड इट रिमेन्स कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। ये पूरे साल भर स्नो से कवर रहती है। अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, धौलागिरी, नंदा पर्वत, माउंट एवरेस्ट एंड नंदा देवी, ये सारी कुछ पीक्स हैं जो यहाँ पे वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक हैं जो यहाँ पे पाई जाती हैं। फिर है स्लो मूविंग ब्लॉक्स ऑफ आइस कॉल्ड ग्लेशियर। देखो क्या होता है कि जहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे बड़े बड़े आइस के ब्लॉक्स होते हैं और वो धीमे धीमे करके जो रिवर होती है वो भी आइस मतलब जमी हुई होती है, लेकिन वो धीमे धीमे करके मूव करते रहते हैं। तो जो स्लो मूविंग आइस होती हैं ब्लॉक्स के, वो मूव करते रहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। फिर वो जैसे जैसे पहाड़ों से नीचे आती हैं तो टेम्परेचर की वजह से बर्फ़ पिघलती है, वो नदियों का फॉर्म लेके नदी की तरह बहने लगते हैं। ठीक है, तो लेकिन वो जब पहाड़ पे होते हैं, इतनी ठंड में होते हैं, तो वो धीमे धीमे मूव करते हैं, बड़े बड़े ब्लॉक रहते हैं, चंक्स ऑफ आइस रहते हैं, तो उनको हम ग्लेशियर्स बोलते हैं। स्टार्ट फ्रॉम दीज माउंटेन, ये जो ग्लेशियर्स हैं वो इन्हीं माउंटेन से निकलते हैं। मैनी रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम दीज ग्लेशियर्स, और बहुत सारी जो रिवर हैं वो इन्हीं ग्लेशियर से निकलती हैं। सम ऑफ दीज रिवर्स आर, कुछ रिवर्स हैं जैसे कि इंडस है, गंगा है, सतलज है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, ये सारी हिमालय से ही निकलती हैं। आप देखें तो ये हमारी इंडस रिवर है, ये इंडस रिवर यहाँ से निकली हिमालय से, फिर यहाँ से चली गई। आप अगर देखें तो गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ये गंगा है, ये यहाँ गंगोत्री ग्लेशियर। यमुना भी जस्ट थोड़ा सा यहीं पे है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं, तो इनको ग्लेशियर बोलते हैं। ये सारी ब्रह्मपुत्र है, तो ब्रह्मपुत्र को
ब्रह्मपुत्र ये हमारी ब्रह्मपुत्र यहाँ से हमारी निकली। इसको ब्रह्मपुत्र को चाइना में त्सांगपो बोला जाता है। फिर ये हमारी अरुणाचल प्रदेश से एंटर हुई, फिर ये लिखा है ब्रह्मपुत्र, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी रिवर्स जो हैं बड़ी बड़ी, वो हमारी कहाँ से निकलती हैं, ग्लेशियर से निकलती हैं। मैंने अभी आपको बताया ना कि वो रिवर जो होती है वो धीमे धीमे वो जमी हुई होती है, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा करके ये आइस के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, वो मूव करते हैं, उसी को ग्लेशियर बोलते हैं। फिर वो जैसे जैसे पहाड़ों से नीचे आते हैं उनको हॉट टेम्परेचर मिलता है, जिसकी वजह से वो मेल्ट होते हैं और रिवर्स के फॉर्म में जल्दी से मूव करने लगते हैं। ठीक है, तो द टू वेल नोन ग्लेशियर्स आर गंगोत्री और यमुनोत्री। दो बहुत मेन ग्लेशियर्स जो हैं बहुत जाने माने, वो क्या है, गंगोत्री और यमुनोत्री। और हमारे यहाँ तो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम भी जाया जाता है ना। इंडिया में द गंगा स्टार्ट फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अभी मैंने आपको मैप में भी दिखाया, तो आप इस मैप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इंडिया का मैप लेके, और ये ड्रॉ कर सकते हैं कि गंगोत्री यहाँ से निकली और कहाँ गई, फिर यमुनोत्री यहाँ से निकली है कहाँ गई। ये यहाँ पे ये लोग यूपी में इलाहाबाद में संगम है, इलाहाबाद में यहाँ पे प्रयागराज में मिल गए। फिर यहाँ से ये चली यहाँ पे, फिर ये कोलकाता होते हुए यहाँ ब्रह्मपुत्र के साथ यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में मिक्स होके ओशियन में मिक्स हो गई। ओके, नेक्स्ट है हिमाचल और द मिडिल हिमालयास। अब जो बीच वाले हिमालयास उनके बारे में पढ़ेंगे हम, इनको हिमाचल बोलते हैं या मिडिल हिमालयास। द मिडिल ऑफ द हिमालयास और द साउथ ऑफ द हिमाद्री रेंज इज कॉल्ड हिमाचल। जो बीच वाले होते हैं हिमालयास, उनको हम क्या बोलते हैं, हिमाचल बोलते हैं। जो कि हमारे साउथ में है, किससे, हिमाद्री के, हिमाद्री है और हिमाचल ये। तो अगर हम हिमाद्री से देखें तो ये साउथ होगा, तो साउथ में है। इट हैज़ मैनी रिवर, इसमें बहुत सारी रिवर्स होती हैं, पासेस होते हैं। पासेस यानी दर्रे, यानी पहाड़ों के बीच से निकलने के लिए रास्ता। ठीक है, एंड ब्यूटीफुल वैलीज़, और बहुत सारी ब्यूटीफुल वैलीज़ भी, घाटियाँ होती हैं। वैलीज़ आर लो एरिया बिटवीन द हिल्स। वैली क्या होता है, कोई पूछेगा तो वैली दो पहाड़ों के बीच में जो लो एरिया होता है वो होता है। तो वैलीज़ आर द लो एरिया। जैसे ये दो पहाड़ हैं, इनके बीच में जो लो एरिया है ये, इसको हम बोलेंगे वैली, यानी घाटी हिंदी में। वैलीज आर नेक्स्ट, ये कहाँ पे पाई जाती हैं, कश्मीर में, कुल्लू में, कंगरा में। बहुत सुंदर सुंदर वैलीज़ हैं, घाटियाँ, यहाँ पे शहर बसे होते हैं। फ्रूट्स लाइक पियर, प्लम एंड एप्पल आर ग्रोन इन दीज वैलीज़। ये सारे फ्रूट्स यहाँ पे उगाए जाते हैं, लोग उगाते हैं। ओक, फर, पाइन एंड डिओडर भी उगाते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रीज़ हैं ये फॉरेस्ट के। हिल स्टेशंस लाइक, कुछ पहाड़ पे घूमने की जगह हैं वहाँ पे, जैसे उनको हिल स्टेशन बोला जाता है। श्रीनगर, मसूरी, नैनीताल, शिमला, धर्मशाला, डलहौजी, ये सारी यहीं पे पाई जाती हैं। कौन सी रेंज में, मिडिल हिमालय यानी हिमाचल में। ठीक है, नई थर्ड, माउंटेन पासेस नैरो गैप ओवर और थ्रू द माउंटेन्स विच आर ईदर नेचुरल और मैनमेड। अब माउंटेन पास क्या होता है, यानी दर्रा, यानी माउंटेन्स के बीच में कोई गैप हो, जैसे ही माउंटेन है तो इसके बीच में कोई होल टाइप का हम कह सकते हैं गैप हो, जहाँ से इस पार से दूसरे पार जा सके, या दो माउंटेन्स के बीच में एक छोटा सा रास्ता, जिससे माउंटेन्स के हम इस पार से उस पार जा सकें, उसको हम बोलते हैं माउंटेन गैप। ये मैनमेड भी हो सकता है, यानी इंसानों द्वारा भी बनाया जा सकता है, या फिर नेचुरल भी हो सकता है, यानी प्रकृति से पहले से ही बना हो, प्रकृति द्वारा। ठीक है, नेचर अपने आप ही फॉर्म कर ले। ठीक है, पासेस से क्या होता है, पासेस हेल्प पीपल टू ट्रैवल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। पासेस से लोग एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रैवल कर लेते हैं। सम ऑफ कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं, जैसे शिपकीला, रोहतांग ये हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला ये सिक्किम में है, बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश में। ये बहुत फेमस पासेस हैं। इन समर, गर्मियों में पीपल यहाँ बचने के लिए, हीट से बचने के लिए यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। सम क्रॉप कल्टीवेशन इज़ डन इन दिस रेंज। कुछ क्रॉप यानी फसल भी उगाई जाती हैं कुछ तरह की यहाँ पे। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं, बट कुछ मेन वहाँ की उगाई जाती हैं। अब हम करते हैं नंबर थर्ड हिमालयास जो हमारे हैं, शिवालिक या आउटर हिमालयस, इनके बारे में बात। तो शिवालिक, द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस कॉल्ड द शिवालिक्स हैव थिक फॉरेस्ट। जो फुट हिल्स हैं, फुट हिल्स यानी फुट जानती हो आप, पैर, यानी सबसे नीचे का हिल्स जो है, यानी सबसे जो नीचे वाली हिल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं शिवालिक। इनमें थिक फॉरेस्ट यानी घने जंगल होते हैं। ये साउथर्न मोस्ट रेंज है, यानी सबसे साउथ में पाई जाती है। ये नॉर्थर्न मोस्ट रेंज थी, ये साउथर्न मोस्ट रेंज है हिमालयास में, है ना। जैसे ये 3 रेंजेस हैं, तो ये जो सबसे साउथ में कौन सी है इन तीनों में, आउटर हिमालयास, इसलिए इसमें लिखा है साउथर्न मोस्ट रेंज। अब इसके बाद दीज फॉरेस्ट आर होम टू मैनी वाइल्ड एनिमल्स। यहाँ पे बहुत घने जंगल होते हैं और जंगल में बहुत सारे जानवरों का घर होता है, इसलिए इसमें लिखा है कि ये बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स का घर है, जैसे कि चीता,
चीतल, ल्यूपर्ड, बियर, सांभर। पीपल इन शिवालिक प्रैक्टिस टेरेस फार्मिंग, वहाँ पे टेरेस फार्मिंग करते हैं लोग। टेरेस फार्मिंग क्या होती है, जब ये हिल है तो हिल को लोग काट लेते हैं, टेरेस जैसा बना लेते हैं और यहाँ पे खेती करते हैं, यहाँ फार्मिंग करते हैं, यहाँ फार्मिंग करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेरेस फार्मिंग। ओके, जैसे ये हिल है, इसको इस तरह से स्टेप्स में काट लिया सीढ़ियों के जैसे और यहाँ पे फार्मिंग किया, ठीक है, तो इसे टेरेस फार्मिंग बोला जाता है। तो यहाँ पे टेरेस फार्मिंग करते हैं लोग। और वहाँ पे रियर मतलब पालना, पेट केटल्स को, पशुओं को भी पालते हैं। ग्रो फ्रूट्स उगाते हैं जैसे कि पियर, प्लम, एप्पल। द फुट हिल ऑफ शिवालिक बिकम्स मार्शी एंड वेट ड्यू टू हैवी रेनफॉल। जो फुट हिल होता है शिवालिक का, यानी जैसे ये शिवालिक रेंज है, तो इसके जो नीचे पहाड़ों के नीचे का हिस्सा होगा, ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, हमारा मार्शी होता है, दलदली टाइप का होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बरसात होती है और बरसात की वजह से इसको यहाँ पे मार्शी दलदल टाइप का एरिया होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, तेरई लैंड। क्या बोलते हैं, तेरई लैंड। क्या बोलते हैं, तेरई लैंड। फॉरेस्ट देखो इसमें लिखा भी है, दिस लैंड इज कॉल्ड तेरई, ठीक है। फॉरेस्ट हैव बीन कट एंड द लैंड इज़ यूज्ड फॉर फार्मिंग हेयर। फॉरेस्ट को यहाँ पे कट के लोग यहाँ पे फार्मिंग भी करते हैं। फार्मर्स ग्रो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स लाइक वीट एंड शुगर केन। यहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स करते हैं जैसे कि वीट एंड शुगर केन की, गेहूँ और शुगर केन तो आप जानते ही हैं, गन्ने की। अवर गवर्नमेंट एंड डेवलप मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेचुरल पार्क्स इन दिस रीजन। हमारी गवर्नमेंट में यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पार्क खोल के रखे हैं, बनाए हैं। क्यों बनाए हैं, ये क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पार्क वो रीजन्स होते हैं जहाँ पे आपकी पेड़ों को काटना मना होता है विदाउट परमिशन, ठीक है, हंटिंग करना मना होता है। एक नेचुरल हैबिटेट बनाया जाता है, एक जंगल को एक बाउंड्री कवर कर लेती है ताकि वहाँ पे इंसान पेड़ ना काट सकें और जो ज़मीन है वो, जो जंगल है वो कट ना हो, जिसकी वजह से जो हमारा एनिमल्स हैं उनका कोई घर लॉस ना हो। इस वजह से इनको प्रोटेक्ट किया जाता है एरियाज़ को, ठीक है। अब नेक्स्ट है, एक साइड में पॉइंट है, फास्ट फैक्ट। द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड वॉज इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क। इंडिया का पहला नेशनल पार्क कौन सा था, तो हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। ये आपसे जीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में। या पूछा जा सकता है कि इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा था, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंस, हम हिमालय क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला, दे फॉर्म ह्यूज प्रोटेक्टिव वॉल ऑन द नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, अवर एनिमीज फाइंड इट डिफिकल्ट टू क्रॉस। अब आपको पता है कि मैंने आपको बताया था ये बॉर्डर का काम करते हैं, जिसकी वजह से हमको ये हमारे एनिमीज से प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। आपको पता था कि जैसे ये हमारा इंडिया है, तो इंडिया के यहाँ पाकिस्तान है, इस साइड से चाइना है, ऊपर साइड से मेनली चाइना ही है, तो यहाँ ये बॉर्डर का काम करते हैं चाइना की हमारे लिए। तो इससे हमारे जो चाइना के लोग हैं वो यहाँ पे हमारे इंडिया में कम आ पाते हैं और हमारे लिए एक सिक्योरिटी का काम करते हैं, ठीक है। दूसरा, द हिमालय प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम कोल्ड वाइंड ब्लोइंग इन द नॉर्थ। ये हिमालय दीवार का काम भी करते हैं, जिसकी वजह से जो ठंडी हवाएं नॉर्थ में होती हैं वो इस साइड नहीं आ पाती हैं। सपोज़ यहाँ पे ये हिमालयज़ हैं, बड़े ऊँचे हैं और यहाँ पे ठंडी हवाएं पूरे साल भर चलती रहती हैं, तो वो इस साइड नहीं आ पाती हैं, ठीक है। तो हमको वहाँ से ठंडक ज़्यादा नहीं मिलती है। नंबर 3, द थिक फॉरेस्ट ऑफ हिमालयाज आर होम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। जो घने जंगल है हिमालय के वो कई वाइल्ड एनिमल्स के घर का काम करते हैं। नंबर 4, द हिमालयाज चेक द रेन बियरिंग मानसून वाइंड एंड कॉज हैवी रेनफॉल इन मैनी पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री। हिमालयस की वजह से मानसून वाइंड्स को है जो जगह मिलती है आने की, और वो पूरी पार्ट्स में रेन कर सकती हैं। इस पॉइंट को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि अभी हमने बताया, यहाँ पे ठंडी वाइंड्स होती है, हवा चलती है। अगर ठंडी वाइंड इस देखो, मानसून हमारा यहाँ मानसून कहाँ से बनता है, हमारा यहाँ से समुद्रों से बनता है। फिर वो पहले जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे बरसात होती है, वो धीमे धीमे करके यहाँ बीच में आता है। लेकिन अगर ठंडी वाइंड्स यहाँ पे आ जाएंगी तो वो उसे धक्का दे देंगी और वो मानसून पूरे इंडिया में नहीं फैल पाएगा। लेकिन जबकि हिमालय है तो ठंडी वाइंड्स इस साइड नहीं आ पाती हैं, तो वो मानसून यहाँ से स्टार्ट करता है समुद्र से और धीमे धीमे करके पूरे इंडिया में फैल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे अच्छी बरसात हो जाती है। नेक्स्ट, नंबर 5, द फॉरेस्ट ऑफ हिमालयस प्रोवाइड अस विद टिम्बर, हर्ब्स एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट। फॉरेस्ट जो हिमालयस है उससे हमें काफ़ी अच्छी यूज़फुल चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे टिम्बर, हर्ब्स, जड़ी बूटी कई तरह की मिल जाती हैं। मैनी रिवर गेट कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम द स्नो कवर्ड माउंटेन्स ऑफ हिमालयास। काफ़ी सारी रिवर्स जो हैं इनको वाटर सप्लाई मिल जाती है
ठीक है, कांस्टेंट यानी लगातार पूरे साल भर उसकी वाटर सप्लाई मिलती रहती है हिमालय से, जैसे गंगा यमुना वगैरह हो गए। डैम्स बन जाते हैं, रिवर्स डैम्स हैव बीन बुल्ट अक्रॉस द रिवर विच प्रोवाइड अस इलेक्ट्रिसिटी विच जनरेटेड फ्रॉम फ्लोइंग वाटर। ठीक है, इन हिमालय के जब नदियाँ बहती हैं तो उनके बीच में बड़े बड़े डैम्स बन जाते हैं जिनसे पानी निकलता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये आप साइंस में पढ़ेंगे, इसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। नंबर 8, मैनी हेल्थ रिजॉर्ट्स एंड होली प्लेसेस हैव बीन डेवलप्ड हिमालयस। हिमालयस में हमारे बहुत सारे हेल्थ रिजॉर्ट्स बनाए गए हैं, होली यानी पवित्र स्थान बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं। ओके, तो आई होप आपको चैप्टर समझ आया हो। अब हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे इसके बाद। थैंक यू।